हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीएफ पेंशन को विड्रॉ करने के बारे में। पीएफ पेंशन का विड्रॉ करने का क्या प्रोसेस है और क्या रूल है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी किसी भी एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्ट किया जाता है तो उसमें एक पार्ट ऐसा भी होता है जैसे पेंशन में भी डिडक्ट होकर सेव होता है। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयर के पार्ट की तो उसका 8.33% पेंशन पार्ट में फर्स्ट मंथ से डिपॉजिट होने लग जाता है। हम ये समझते हैं कि पेंशन का पैसा डिडक्ट क्यों किया जाता है। गवर्नमेंट ने एक रूल इसलिए बनाया था, अगर कोई भी कर्मचारी 58 ईयर्स के बाद जब भी रिटायर होगा, रिटायर होने के बाद हर महीने उसको एक अमाउंट पेंशन के तौर पे दिया जाएगा, लेकिन इस पैसे को हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ करने का क्या प्रोसेस है और क्या रूल है। अगर आपकी सर्विस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से कम में आप किसी भी वजह से नौकरी छोड़ देते हो या जो आपकी जॉब स्टॉप हो जाती है, सर्विस को अगर 10 साल से कम है तो आप इस पीएफ के पैसे में जो पेंशन का पार्ट है उसको आप बड़ा आसान तरीके से पूरा पैसा निकाल सकते हो। उसका हम प्रोसेस समझते हैं कि हम इस पैसे को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। हमें क्या करना है, ईपीएफओ साइट पे जाके अपना यूएन नंबर और यूजर आईडी डाल के इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पहले हमें अपनी, अगर हमारी डेट एग्जिट अपडेट नहीं है तो एग्जिट डेट अपडेट करनी है। अपडेट करने के बाद अगर मान लो हमने एग्जाम्पल तौर पे 4 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, क्योंकि पेंशन का पैसा हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पड़ा रहता है, क्योंकि सरकार ना तो उस पर इंटरेस्ट देती है लेकिन वो रिफ्लेक्ट होता है। और जो भी आपका पीएफ का पार्ट है उसको एक जगह मर्ज कर लेना है। पीएफ का जो भी अमाउंट है सारे अकाउंट को मर्ज करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है। ऑनलाइन सर्विसेज में जाके जो हम क्लेम रेज करते हैं वहां पे क्लिक करना है। करने के बाद पहले हमें फॉर्म 19 अप्लाई करना है। 19 अप्लाई करने के बाद फिर फॉर्म 10C होता है, तो पेंशन निकालने के लिए फॉर्म 10C यूज किया जाता है। तो फॉर्म 10C अप्लाई करेंगे। फॉर्म 10C अप्लाई करने के बाद आपके पीएफ का पैसा 7 to 15 डेज के अंदर आसानी से विड्रॉ हो जाएगा और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। धन्यवाद।